हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जहाँ भी हैं, परमेश्वर ने आपको संभाला हुआ है और ये परमेश्वर का फसल, उसका अनुग्रह है, उसकी करुणा है जो प्रतिभूर नई हो जाती है। और इसी करुणा में आज की सुबह फिर से परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा की अगुवाई में मैं आपसे मुखातिब हूँ। आज एक खास बात अपनी पर्सनल डिवोशन के समय परमेश्वर ने जो मेरे आत्मा में डाला, और वो ये है कि दुनियावी जो स्लोगन है, वो लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। बड़े बुजुर्ग भी लोग भी कहते रहते हैं, और संसारिक लोग तो स्लोगन को हमेशा से बोलते हैं। मुहावरा है कि हम लोग खाली हाथ आए इस दुनिया में और खाली हाथ ही जाएंगे। और मैं भी बहुत सालों तक इस बात से सहमत ही रहा हूँ, क्योंकि इसको संसारिक नज़रिए से ही देखते रहा। और यकीनन हम सब लोग, बहुत लोग कहते हैं नंगे आए हैं नंगे चले जाएंगे, कुछ नहीं लेके जाएंगे। सही बात है। और संसारिक तरीके से अगर हम अपनी दुनिया की इन तमाम चीज़ों को देखें कि हम अपने साथ कुछ नहीं लेके जाएंगे, कुछ भी नहीं लेके जाएंगे। हम जैसे संसारिक रूप से जैसे हम आए हैं वैसे ही खाली हाथ जाएंगे। और बड़े बुजुर्ग लोग इन बातों को कहते हैं। मगर आज परमेश्वर के आत्मा ने एक चीज़ को सिखाया कि रूहानी तरीके से अगर हम देखें, रूहानी तरीके से हम देखें तो यकीनन हम खाली हाथ जरूर आए हैं, मगर खाली हाथ जाएंगे नहीं। हम खाली हाथ जाएंगे नहीं। आप कहेंगे कुछ नई थ्योरी, कुछ नई बातचीत ब्रदर आप कर रहे हैं। नहीं, मैं खुदा की रूह में इस चीज़ को कहने के लिए खुदा ने फजल दिया है, और मैं आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले जब मैं यंग था और खुदा से मेरा रिश्ता कुछ भी ठीक नहीं था, और कम से कम 20 से ज़्यादा साल एक परमेश्वर के खादिम हमारे घर में प्रेयर मीटिंग, प्रार्थना सभा लेने के लिए आया करते थे। और उनका नाम पास्टर एम साइमन, जो प्रभु में सो गए हैं और अच्छी सेवकाई के बाद, और उनके बेटे भी सेवकाई कर रहे हैं। तो आज सुबह लिटरली ये शब्द खुदा ने मेरे आत्मा में डाला कि हम लोग खाली हाथ जाएंगे नहीं। तो उस चीज़ के साथ ही परमेश्वर ने 2 टेस्टमनीज़ को, परमेश्वर ने जो पास्टर एम साइमन बहुत सालों तक हमारे घर में फिक्स प्रेयर मीटिंग्स को लेने के लिए आया करते थे, और बहुत आशीषित हुए हैं। उस समय में बहुत सी उनकी बताई हुई गवाहियाँ, टेस्टमनीज़ आज भी मेरी ज़िंदगी में लिखी हुई हैं, और समय पे परमेश्वर का आत्मा उन बातों को याद दिलाता है। और आज मैं उनकी एक टेस्टमनीज़ को, जो उन्होंने पंजाब की एक बच्ची की टेस्टमनीज़ को कम से कम 16-17 साल पुराने ये टेस्टमनी उन्होंने सुनाई, क्योंकि वो खुदा के बहुत अच्छे खादिम थे, और बराबर भारतवर्ष के अलग अलग देशों में, राज्यों में खुदा के लिए कलाम प्रचार के लिए उनको ले खुदा आत्मा उनको लोग बुलाते थे, और वो यकीन बहुत से लोग उनके द्वारा आशीषित हुए। तो उन्होंने एक टेस्टमनी घर पे हमारे जो फिक्स प्रेयर मीटिंग हुआ करती, जो हर महीने की फर्स्ट को, तो उन्होंने इस बात को एक टेस्टमनीज़ को शेयर किया जो काफ़ी साल हो गए, मगर वो आज भी मैं बता रहा हूँ कि दिल पे लिखी हुई है। और परमेश्वर से मुझे आगाह करता रहता, चेतावनी देता रहता, चिताता रहता है, करेक्ट करता रहता है। और उन्होंने एक बच्ची की टेस्टमनी जो 9-10 साल की बच्ची की टेस्टमनी उन्होंने बताई कि पंजाब में वो बच्ची 5वीं-6वीं क्लास में पढ़ती थी, और लाइव टेस्टमनी उन्होंने चीज़ को बताई। तो वहाँ पर जिस तरीके से उस समय गर्मजोशी के साथ पंजाब में लोग खुदा के लिए इकट्ठे होते थे, और 5-5, 6-6 घंटे की मीटिंग्स चला करती थी। तो जब ये स्कूल से लौट के आ रही थी, तो उसने देखा कि वहाँ मसीह लोग गा रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, खूब ढोलक बज रही है, झांझ बज रही है, लोग हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड और खुदा की हमदो सिताइश कर रहे हैं। तो उस आराधना ने इस बच्चे को अट्रैक्ट किया, और ये जाकर उस झुंड में, उस फेलोशिप में, उस
जो कन्वेंशन हो रही थी एक छोटी सी, उसमें इसने जाकर शिरकत करी और उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जाके छोटे से बच्चे अपना बैग टांगे हुए वो वहाँ पर जाके खड़ी हो गई और उसने देखा कि लोग गा रहे हैं और में आंखें बंद करके आराधना कर रहे हैं। और आप तो जानते हैं कि पंजाब में पंजाबीज़ लोग किस तरीके से गर्मजोशी के साथ खुदा की स्तुति करते हैं। और उस समय में और एक फॉरेन प्रीचर को परमेश्वर के दास को वहाँ बुलाया गया था कन्वेंशन में बोलने के लिए, और उसका तर्जुमा एक पंजाबी शख्स कर रहा था। तो जब इस लड़की ने आराधना के बाद उस वचन सुनाने की बात आई, तो इस परमेश्वर के दास ने, जो इंग्लिश मैन ने, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताने लगा कि परमेश्वर ने कितना प्रेम हमसे किया, हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे गुनाहों को, हमारे बोझों को और हमारे पापों से हमें दूर करने के लिए खुद अपना पवित्र लहू बहाया। ही इज़ सो लविंग गॉड। और इस बातों को बता रहा था और इस लड़की को बहुत अच्छा लगा कि ऐसा कौन परमेश्वर है जो खुद हमारे गुनाहों से बचाने के लिए, हाँ, खुद उसने अपना पवित्र लहू बहाया। तो इसे बहुत अच्छा लगा। और ये मगर से पता था कि घर भी जाना है, और ये जल्दी जल्दी आधी सभा अटेंड करके घर भागी भागी गई। और जाकर जब बैल बजा, इसकी मदर ने इसका दरवाज़ा खोला, और जब इसने खोला दरवाज़ा तो उसने कहा कि तो आज थोड़ा देर हो गई तुझे। हाँ मम्मी, मैं थोड़ा देर हो गई, वहाँ मसीह लोग ना आराधना कर रहे थे, वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा लगा, इतने अच्छे भजन गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा। और उनके जो लोग बता रहे थे वहाँ पर जो आए हुए, वो कह रहे कि यीशु मसीह बहुत प्रेमी परमेश्वर, वही सच्चा परमेश्वर है जो हमसे इतना प्रेम करता है कि उसने अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। ये चीज़ों को बताने लगी तो उसकी माँ ने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, और तू जा और खाना ना खा और अपना होमवर्क कर और सो जा। और ऐसे 3 चला गया। और ये 3 दिन की कन्वेंशन थी। सेकेंड डे फिर उस जगह से आ रही थी, और खुदा के रूल कुदूस ने फिर इस बच्ची को अपनी ग्रिप में लिया, और ये उस आराधना में चली गई, और वहाँ फिर से उस आराधना स्तुति में मगन हो गई। और सेकेंड डे फिर जब प्रीचिंग की बारी आई, तो परमेश्वर के दास ने इसी बात को प्रीच किया कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, हमें माफ़ करना चाहता है, और उसने अपने पुत्र को इसलिए पृथ्वी पर भेजा ताकि मुझ जैसे पापियों को बचाने के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया। सो लविंग गॉड। उसकी थीम भी सेकेंड दिन भी परमेश्वर की प्रेम, उसकी दया, उसकी क्षमा के लिए थी। इससे बहुत अच्छा लगा। और ये थोड़ा समय और रुकी, मगर फिर उसने देखा कि समय ज़्यादा हो रहा है। फिर ये भागी भागी अपना बस्ता को लेकर, अपने स्कूल के बैग को लेके फिर ये घर की तरफ भागी। और उसकी माँ ने कहा फिर तू आज लेट हो गई क्या, तू दोबारा से वहीं उसी सभा में तो नहीं गई? करी हाँ हाँ मम्मी, आज तो बहुत अच्छा लगा, और बहुत नए भजन गा रहे थे। और आज फिर परमेश्वर के दास ने कहा कि वो कितना प्रेमी परमेश्वर, हम जैसे पापियों के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया। मैं तो बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा मुझे। और उसकी माँ ने उसे डांटा, कह रही चुप हो जा, अपना खाना खा और पापा को बिल्कुल नहीं बताना, और जाके अपना होमवर्क कर और सो जा। और मगर जब उसके पापा, जो एक पास की फैक्ट्री में काम करता था, वो जब आया तो ये बच्ची अपने आप को रोक नहीं पाई, और उसे जाके कहा, उसे बोलने लगी पापा आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं ईसाइयों की, प्रभु मसीहों की एक प्रार्थना समय में गई, इतने अच्छा भजन गा रहे थे, इतना अच्छा खुशी से वो लोग परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे थे। और वहाँ परमेश्वर के किसी दास ने आकर बताया कि यीशु मसीह सच्चा और जीवित प्रभु है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है, वही एकमात्र सच्चा परमेश्वर है। जब इस बात को सुना तो उसका पिता, जो एक कट्टर अन्य जाति था, उसे इसे बहुत बुरा लगा। उसने कहा कि आज के बाद अगर तू उस सभा में गई ना, मैं तुझे बता रहा हूँ वहाँ दोबारा मत जाना। उसे डांटा बुरी तरीके से। इस बच्ची को समझ नहीं आया कि छोटी सी बच्ची 9-10 साल की, और उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्यों से करें। मगर बात रफा दफा हो गई, वो खाना खा के सो गई। मगर तीसरे दिन जब वो आ रही थी, उसे मालूम था कि उसके पापा ने बोला था कि उस सभा में मत जाना, मगर उसके बावजूद भी परमेश्वर के प्रेम ने फिर से उसको ग्रिप में लिया, और ये बेटी फिर से खुदान के उस संगति में, उस फेलोशिप में जाकर अटेंड करने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी, स्तुति करने लगी। और 2 दिन से वो जो रिपीटिशन के सॉन्ग्स थे उनको याद करके उनके साथ थोड़ा थोड़ा एक दूसरे का, खड़ी बहनों का और भाइयों का मुँह से जो भी जो शब्द उसको याद हो गए तो उनके साथ उनके गाने लगे, बहुत मगन हो गई। खुदा का अभिषेक वहाँ बह रहा था।
और तीसरे दिन फिर से परमेश्वर के दास ने परमेश्वर के प्रेम, उसकी क्षमा, उसकी माफ़ी के बारे में पेश किया। वही 3 दिन से वही थीम थे। तो और ये इतनी परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन को कुछ नया करना चाहता था, और ये बच्ची आखिर तक रुकी रही। वचन उससे बातचीत कर रहा था, वचन से बातचीत कर रहा था। और अचानक जब वचन समाप्त होने के बाद उस परमेश्वर के दास ने लोगों को ऑल्टर कॉल किया कि कितने लोग आज परमेश्वर को अपना जीवन देना चाहते हैं, ताकि वो आपके जीवन का प्रभु बने, आपके जीवन का उद्धारकर्ता बने और आपको आनंद के मार्ग में लेके जाए। तो ये बच्ची भागे भागे अपने स्कूल का बैग इसका लगा हो, जाकर ऑल्टर के पास जाके, स्टेज के पास जाकर कहने लगी, वो पंजाबी उस तर्जुमा करने वाले पास से, पास जी मेरे लिए पहले जल्दी दुआ कर दो कि मुझे घर जाना है और मैं अपना जीवन प्रभु को देना चाहती हूँ। तो परमेश्वर के दास ने बड़े स्माइल के साथ खुश होकर उस बच्ची के लिए दुआ करी कि प्रभु आज ही अपना जीवन आपको दे रही है प्रभु, और उसके साथ अंगीकार की प्रार्थना कराई कि यीशु मसीह तू मेरे जीवन में आ और मुझे पवित्र कर, शुद्ध कर, मुझे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार करे, आज से तू मेरा प्रभु बन। और इस छोटी सी अंगीकार की प्रार्थना के साथ ही बच्ची अपने घर पहुंचने की जल्दी में भागने लगी, और उस बहुत खुश थी, बहुत इसका दिल हिलकोरे ले रहा था, बहुत ही आनंदित थी। सच्ची तस्वीर नहीं मैं आपको बता रहा हूँ। आज मुझे नहीं मालूम, आज की सुबह परमेश्वर ने और गहरे वचन में जाने की जगह इस टेस्टमनी के द्वारा फिर से मुझे रिवाइव किया, और मैं जानता हूँ कि ये टेस्टमनी आपको भी यकीनन छुएगी, क्योंकि ये सचमुच परमेश्वर ऐसे ही करने वाला परमेश्वर है। और जब भी अपने घर पहुँची तो ज़्यादा देर हो गई थी, क्योंकि ऑल्टर कॉल तक रुकी रही। इसके बीच में इसका पापा भी आ चुका था। जब उसने बेल बजाई तो उसने देखा पापा गुस्से में इसको देख रहा है, इसका बाप। और उसने कहा तू फिर से वहीं गई ना, उन ईसाइयों की सभा में होके आ रही है ना, मैं तुझे मना करा था ना। कह रही पापा मुझे आज तो बहुत अच्छा लगा, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, वो प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ आ गया है, मेरे जीवन में आ गया है। इस बात से उसका बाप जो बहुत ही कठोर अन्य जाति था, बहुत ही आग बबूला हो गया, और पास से एक डंडी जो पड़ी हुई थी वहाँ पर उसने उठाकर उसको मारना शुरू करा, और 1-2 थप्पड़ उसके मुँह में मारे। और उसकी माँ किचन में काम कर रही थी, और 1-2 थप्पड़ उसके जो मारे उसके लग भी गया उस बच्ची के, और यहाँ से उसके पास से उसके नाक से खून भी आने लगा। और उसकी माँ ने आके भाग के अपना किचन का काम छोड़कर भाग के आए, और उसके अपने हस्बैंड को अलग करे, और उसने धक्का दिया उनको, हट हट तुम मार दोगे कि बच्चों को, ना समझा दोगे अब नहीं जाएगी और कभी। और उसके तमाम इसकी नाक से नक्सीर फूटने के कारण वो खून उसके स्कूल के उस छोटी सी स्कर्ट वो सलवार वो जो पहनती थी उसके ऊपर कुर्ते पे आ गया। और उसने अपने पति को डांटा कि शर्म नहीं आती, तो क्रोध में तुम बच्चे को मारे जा रहे हो, प्यार से नहीं समझा सकते थे। और खैर ये बच्ची रोती रोती उस दिन उसने कुछ खाना भी नहीं खाया, और सुबकते हुए सो गई। और अगले दिन की तरह से ये इसके पिता अपने डेली रूटीन के मुताबिक फिर से अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए चला गया। मगर दोपहर तक ये बच्ची जब उठी तो उसको बहुत तेज़ बुखार था, बहुत तेज़ बुखार हो गया, और ये बहुत ही ज़्यादा बुखार था। तो शाम को जब उसका पिता आया तो उसने देखा कि बहुत तेज़ बुखार है इसको, और उसकी माँ भी बहुत घबरा गई, कुछ खा नहीं पा रही थी बच्ची। और उन्हें पास के डॉक्टर्स के पास गए, और उन्होंने कुछ दवाई दी, मगर कुछ असर नहीं हो रहा था। 2 दिन तक 3 दिन तक ये बच्ची बुखार में रही, और कुछ खा नहीं पा रही थी, बिल्कुल खाना बिल्कुल छूट सा गया उसका, और बुखार से लत। और इसके पिता भी बहुत पिघल से गया, उसने कहा ये क्या हो रहा है, मैं अपने बच्चे को क्यों मारा। उसकी माँ भी इसको कहने लगी तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने इतना मारा उस बच्ची को, कैसे। तब से वो बीमार पड़ गई, शॉक हो गया, उसको क्या हो गया ऐसा कुछ। तो पति पत्नी में ही बड़ी अनबन सी हुई, मगर खैर। और बाप तो बाप है, और माँ भी इससे प्यार करती थी। फाइनली चौथे दिन ये उसको CMC लुधियाना में लेके भागे उस मेडिकल कॉलेज में, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में, और उसको एडमिट कराया। और 3 दिन वो एडमिट रही, और उसका बहुत से ट्रीटमेंट हुआ, मगर फिर भी कोई आराम नहीं था। उन्होंने बाद में इसको रिलीज़ कर दिया कि धीरे धीरे रिकवर करेगी। और 1-2 दिन बाद ये फिर घर आ गई, और थोड़ा उसको हल्का फुल्का सूप पी पा रही थी, मगर कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। ये इसका बॉडी सूखती जा रही थी, बिल्कुल फीवर उतर नहीं रहा, उतर रहा चढ़ रहा, ऐसा स्थिति थी। और इसका माँ बाप को भी समझ नहीं आ रहा था। उसका शरीर बिल्कुल सूख के, बिल्कुल छोटी सी बच्ची 9 साल की, आप सोच सकते हैं,
क्या हालत होगी इतने 6-7 दिन के फीवर में, उसकी क्या हालत हो गई होगी, और जो खा नहीं पा रही हो। और उसकी माँ उसको देख रही थी, उसका शरीर बिल्कुल स्किन नहीं बिल्कुल हो गया था, बिल्कुल हड्डियाँ सी दिखने लगी, और क्योंकि खाना नहीं खा पा रही थी। मैं उस चीज़ को देख रही थी कि उसका चेहरा एक बड़ा नूर से, खुशी से और बड़ी रेडियंट, बड़ा नूरानी सा हो रहा था, मगर वो अनिजाती लोगों ने समझ नहीं आ रहा था कुछ। खैर 9वें दिन जब उसका पापा फिर से काम पे चला गया था, तो इसने दोपहर में अपनी माँ को बुलाया, कह रही माँ एक काम करोगी मुझसे, आप मुझसे प्यार करते हो? अरे हाँ बेटा। कह रही काम करो, मेरी ना वो फ्रॉक ला दो, वो मेरा वो कुर्ती ला दो। फिर कौन सी कुर्ती बेटा? जिस पे पापा ने जिस दिन मारा था, मेरा खून उस पर गिरा था ना। तो कह रही वो क्यों करी? वो तो उस दिन से बेटा मैंने कपड़े नहीं धोए हैं, वो पड़ी हुई गंदे कपड़ों में पड़ी हुई है। कह रही बुखार के चक्कर में कुछ नहीं कर पा रही मैं, और कुछ चाहिए तुझे बता, मैं कुछ खाने को मांग रही, भूख लग रही। उसके साथ खुश, इसकी माँ को खुशी हुई कि आज मेरी बेटी मुझसे बातचीत कर रही है अच्छी तरीके से, खुशी होकर, और कुछ खाना मांगती है, मैं इसको ताकत है इसके बदले में उसके लिए कुछ बना दूँ, और बता कुछ। करी नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक काम कर दो मेरे लिए, वो कुर्ती ला दो मेरी। इसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बड़ी बदहवासी से अपनी बच्ची की ऐसी हालत को देख के उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। खैर रोती उसने जाकर गंदे कपड़ों में से उसकी कुर्ती लेके आई, और उस कुर्ती को लेके आने के बाद उसने कहा रहने दे उसको, मैं दूसरी ले दूँगी, ये गंदी हो चुकी, देख ये सारे खून के धब्बे इस पर पड़े हुए, जो तेरे नाक से खून गिरा था, अभी जब जम गया, देख काला हो गया। कह रही नहीं नहीं मुझे यही चाहिए। मम्मी एक काम करो, जल्दी से कैंची ला कर एक काम करता हूँ। इसकी माँ को समझ नहीं आ रहा था, मगर उसने कहा मेरी बच्ची के साथ सर पे बुखार चढ़ गया, इसलिए ऐसी बहकी बहकी बातें कर रही है। खैर उसने उसकी खुशी के लिए जाकर कैंची लेके आई, उसने कहा ये जो 3-4 जगह जहाँ मेरा खून गिरा, वो कतरन वहाँ से काट के ना मुझे हाथ में दे दो। इसकी माँ को समझ नहीं आया, उसने बेचारे ने रोते रोते 3-4 टुकड़े जो उसको काट के दिए, और उसने राइट हैंड में लिया, और कह रही मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी माँ को समझ नहीं आया, जैसे ठीक हो गई है और मेरी बच्ची रिकवर हो जाएगी और अच्छी बात है। मगर उसने कहा आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं यीशु मसीह के पास जा रही हूँ। तो उसको समझ नहीं आया उसकी माँ को। कह रही हाँ मम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यीशु मसीह मेरा वहाँ पर वेलकम करने के लिए मैं देख रही हूँ, मेरे हाथ फैला मेरे लिए खड़े हैं, उसके एंजल्स को देख रही हूँ मैं। आज मैं यीशु मसीह के पास जा रही हूँ, और मम्मी और ये मेरे हाथ में जो है ना, ये मुझे स्वर्ग में जाने के लिए, मुझे ये मेरे लिए मेरी आशीष है। सब उसकी माँ को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्योंकि 3 दिन से जिस तरह से इस बच्ची ने वहाँ सुना था कि यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाकर किस तरीके से हमारा छुटकारा किया, हमारा उद्धार किया, इस बातों को ये सुन रही थी, और उसकी आत्मा में वो वचन, तभी यीशु परमेश्वर वचन में लिखा है कि जब तक तुम बच्चों की तरह नहीं बनोगे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कई बार हम जो बड़े होते जाते हैं बहुत से लॉजिक, बहुत से तिकड़ में लगाने लगते हैं, बहुत सी मैनिपुलेशन करने लगते हैं, मगर इस बच्ची ने सीधे वचन को लिया था, और ये 9 साल की बच्ची अपने हाथ में उन कपड़ों को लेके करी मैं आज मैं प्रभु यीशु मसीह के पास मिलने जा रही हूँ। ऐसे लेके उसने तो सीधा हाथ उठाया और कह रही यीशु मसीह मैं आपके पास आ रही हूँ, मैं जानती हूँ आपने मेरे गुनाहों के लिए अपना पवित्र लहू बहाया, और मैंने भी आपकी गवाही के लिए अब मैंने अपना लहू बहाया है। मैं खाली हाथ नहीं आ रही हूँ आपके पास, मैं खाली हाथ नहीं आ रही हूँ ऐसे आपके पास। ऐसे कहते कहते इस बच्ची ने दुआ करते करते इसका हाथ नीचे गिरा और ये ख़त्म हो गई, प्रभु में सो गई। बड़ा मातम का माहौल था, और मगर इस बच्ची ने जो इस बात को बोला, बाद में चीज़ें गाँव में वहाँ पर लुधियाना में वहाँ पर फैले, कई लोगों को पता लगा कि इस बच्ची ने इस बात को बोला था कि मैं भी यीशु मसीह के पास खाली हाथ नहीं आ रही हूँ, मैं भी उसकी गवाही के कारण मेरा भी खून बहा है, और मैं उसी को लेके, इसी गवाही को लेके आ रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं आ रही हूँ, मैं खाली हाथ नहीं आ रही हूँ प्रभु आपके पास। और ये लड़की प्रभु में सो गई। ये टेस्टमनी बहुत साल पहले मैंने सुनी, और आज परमेश्वर की आत्मा ने मुझे फिर से इस बात को लगाया है कि छोटी सी बच्ची, 9 साल की बच्ची, इसकी ज़्यादा उम्र नहीं थी। परमेश्वर की हर एक आदमी की अलग अलग उम्र के सिवाने बांध रखे हैं खुदा ने। मेरे और आपके दिनों की गिनती है, कोई 9 में जा रहा है, कोई 90 में जा रहा है, कोई 19 में जा रहा है, कुछ पता नहीं हमारी ज़िंदगी का। अगर इस बच्ची के पास 9 साल में भी ये श्योरिटी, ये एश्योरेंस था कि मैं
यीशु मसीह के पास जा रही हूँ, क्योंकि मैं खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैंने भी इस सच्ची गवाही के लिए कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, इसके कारण मैंने भी खून बहाया है। और इस बात के साथ ही बच्ची सो गई। और इस टेस्टमनी ने सालों साल मेरे जहन में, मेरी आत्मा में काम करता रहा कि हैरिसन, तू कैसे, तू जब जाएगा तो क्या, तू खाली हाथ जाएगा क्या? तेरे पास क्या है? वी कैन नॉट स्टैंड बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड। मेरा आप खुद इनके पास खाली हाथ नहीं जा सकते। दुनियावी लोग कहते रहे जाए कि अब खाली हाथ आए, खाली जाएंगे। नहीं, ये दुनियावी स्लोगन है। और इसी के साथ साथ पास्टर साइमन ने एक परमेश्वर के दास मिशन के एक पास्टर के सेवक के बारे में भी टेस्टमनीज को बताया था। जो ये दोनों टेस्टमनीज बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे एक नई तरीके से खुदा ने इन बातों के द्वारा मुझसे बातचीत करी। बहुत ही उम्दा तरीके से खुदा के कलाम को और सच्ची गवाहियों के साथ वो इन चीज़ों को बताया करते थे। और उन्होंने एक परमेश्वर के सेवक के बारे में बताया कि वो बहुत बीमार था बुजुर्गी में, और बिल्कुल मरने के बिस्तर पर थे, और सारे लोग रो रहे थे। उसकी माँ, उसकी वाइफ रो रही थी, उसके बच्चे रो रहे थे, साथ के 2-4 मिशन के पास्टर भी रो भी रहे थे, उसके लिए दुआ भी कर रहे थे कि तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, परमेश्वर तुझे लेगा तो, और परमेश्वर सब चीज़ों को ठीक कर देगा, और चिंता मत कर, तेरे मिशन ने तेरे लिए फाइनेंशियली, तेरे और बच्चों के लिए, तेरी वाइफ के लिए अच्छा इंतज़ाम कर दिया, उनके घर के लिए, रेहान उनकी पढ़ाई के लिए भी मिशन ने इंतज़ाम कर रखा, चिंता मत कर, चिंता मत कर। तो इस परमेश्वर के दास ने, पता सच्ची बता रहा हूँ, इस परमेश्वर के दास ने अपने साथ के पास्टर्स को, सेवकों के साथ कहा, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा, उनकी पढ़ाई का क्या होगा, मेरी वाइफ का क्या होगा। मैं इसलिए रो रहा हूँ भाई कि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। कह रहे समझे नहीं मतलब। कह रहा है मैं इस बीमारी के बिस्तर पर मैं अपने आप को जांच रहा हूँ, और मैं इस यहाँ से सेवा करके उस जगह, इस शहर, उस शहर, उस गांव में सेवा करने के बावजूद भी, परमेश्वर के सेवक के रूप में होने के बावजूद भी, मुझे कहीं याद नहीं आ रहा कि कोई भी एक आदमी जो मेरी गवाही देगा, जो मेरी सेवकाई के द्वारा बचाया गया हो, जो ये कह सके कि हाँ, इस शख्स के मैं परमेश्वर के प्रेम सच्चे वचन के द्वारा मैं आज अपना जीवन परमेश्वर के लिए समर्पित करता हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने एक भी रूह को बचाया है, और मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे खुदा के पास खाली हाथ जाऊँ। ये दोनों टेस्टमनीज को मैं आपको बता रहा हूँ। 9 साल की बच्ची इस छोटे से जीवन काल में अपनी आँखें श्योरिटी के साथ बंद कर रही है कि मैं परमेश्वर के पास जा रही हूँ, और खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, क्योंकि उन्हें उसकी गवाही के लिए अपना खून बहाया। मगर ये बहुत ही बुजुर्ग पास्टर जो खुदन की खिदमत करने के बावजूद भी इस बात से डर रहा है कि मैं कैसे खुदन के पास जाऊंगा, क्योंकि मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। ये मेरे और आपके लिए एक बड़ी चेतावनी है। मैं और आप इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय जिस तरीके से सुन रहे हैं आप, छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, जवान लोग जा रहे हैं, परमेश्वर को से खा दें, बेटे बेटियाँ विश्वासी लोग चले गए, हम सबको जाना है। मगर एक बात पक्की है कि वी कैन स्टैंड बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड। मैं और आप खुदा के पास खाली हाथ नहीं जा सकते। आपको ऐसे कैसे कह रहे हैं, दुनिया कहती है हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो मेरे साथ फॉलो करेंगी, कुछ चीज़ें जो मेरे साथ जाएंगी, क्योंकि खुदा ने कुछ चीज़ें इन्वेस्ट करी है मेरे लाइफ में, मेरे आपके अंदर डिपॉजिट करी है इस जीवन काल में, एंड वी हैव टू गिव अकाउंटेबिलिटी फॉर दैट। मेरे आपके लिए तभी यीशु से निकला, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहाँ ना कीड़ा ना गाय बिगाड़ते हैं। कीड़ा गाय, बीमारी, विपत्ति, कोई भी चीज़ आपके जीवन को, आपके धन को, आपके पैसे को सेकंडों में ख़त्म कर सकती है। मगर स्वर्ग में धन इकट्ठे होने की बात हो रही है। तो मैं सोचने लगा, खुदावन क्या वहाँ कोई HSBC, ICICI और SBI और ग्रैंडलिस बैंक है? यस, यहाँ इस तरीके के बैंक हो सकते हैं, मगर खुदन के पास भी एक बैंक है जहाँ पर सचमुच हर चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी और उन चीज़ों का हिसाब किताब होगा। खुदा में स्वर्ग में धन इकट्ठे करने का मतलब है कि मुझे परमेश्वर की आत्मा ने इस चीज़ को सिखाया कि जैसे एक दुनियावी किसी गवर्नमेंट बैंक में आप अकाउंट खोलने जाते हैं, दे आर आस्किंग फॉर विटनेस। 2 आदमी को एटलीस्ट गवाही वहाँ विटनेस के रूप में होनी चाहिए, जो कहें कि हम इसे जानते हैं, और उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका, और आजकल तो आधार कार्ड और ये सब चीज़ें होती हैं अकाउंट्स ओपनिंग के लिए। तो वो 2 आदमी के विटनेस के द्वारा ये बात फैक्ट पक्की होती है कि हाँ, इस आदमी का अकाउंट इस बैंक में खोल दिया जाए, क्योंकि 2 आदमी विटनेस कर रहे हैं उसके बारे में। मुझे परमेश्वर का आत्मा ने कहा, वी ऑल्सो नीड्स फुलफिल द स्पिरिचुअल क्राइटेरिया टू ओपन हेवनली अकाउंट। मेरे और आपके भी रूहानी अकाउंट खोलने के लिए कुछ गवाहों की ज़रूरत है,
कुछ पता नहीं मेरे और आपकी ज़िंदगी का। क्या आपके पास, प्रभु के आत्मा में इस चीज़ को पूछ रहा हूँ, क्या आपके पास कोई ऐसे गवाह, ऐसे लोग हैं जो ये कहेंगे कि इस शख्स के द्वारा, इस बहन के द्वारा, इस बेटी के द्वारा मैं बचाया गया, उसमें परमेश्वर के प्रेम, इसके आंसू, इसकी सच्चाई के द्वारा मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया है। मैं गवाह हूँ कि इस आदमी के जीवन ने सच में मुझे प्रभु से मिलाने का ज़रिया बनी है। ये बहन, ये भाई, कोई है गवाह आपका आज इस वीडियो को सुनते समय? क्या परमेश्वर का आत्मा आपसे बातचीत करते इस बात का कंफर्मेशन दे रहा है? कोई लोग हैं जो आपको इस बात को टेस्टिफाई करेंगे खुदा के सामने कि हाँ, ये मसीह का एक अच्छा गवाह रहा, एक अच्छा, और इसके जीवन के द्वारा आपके प्रेम को देख सकी हूँ या देख पाया हूँ। आपकी गवाही कौन देगा? इसलिए उस स्पिरिचुअल अकाउंट्स में, उस रूहानी खाते को खोलने के लिए ज़रूरी है कि अगर यहाँ दुनियावी अकाउंट्स को खोलने के लिए विटनेसेस की ज़रूरी है, तो वहाँ स्पिरिचुअल अकाउंट्स में भी आपके लिए विटनेसेस की ज़रूरत है। उस हेवनली अकाउंट्स में भी। तो आपके मेरे आपके लिए इस उम्र के काल में, जब मैं आप आज मैं आप इस माहौल में से गुजर रहे हैं, सुबह निकल के शाम को घर पहुंचने की गारंटी नहीं है। कुछ पता नहीं है। मगर आज इस वीडियो से कनेक्टेड होने के समय परमेश्वर ने मुझे इन दोनों टेस्टमनीज को बताया कि वो छोटी सी बच्ची को, उसको पूरी श्योरिटी थी कि मैं खुदा के पास खाली हाथ नहीं जा रही हूँ। और ये बुजुर्ग पास्टर अपने जीवन का जायज़ा लेने के बाद कह रहा है कि मुझे नहीं याद पड़ रहा कि मैं एक भी रूह को खुदा के राज्य में लाने का ज़रिया बनाऊँ। क्या आप विश्वासी हैं, चाहे पास्टर हैं, सेवक हैं, हम सब जो मसीह के गवाह हैं, और इसलिए गवाह हैं कि हम उसके भले कामों को वर्णन करें यहाँ पर रहते हुए। जो मिशन, जो हाई कमीशन उसने हमें दिया है कि जाओ मेरे नाम से चेले बनाओ, तो उसके लिए मेरा आप, ज़रूर नहीं कि ये पास्टर्स का काम है, इवेंजलिस्ट का काम है। एवरी सिंगल बिलीवर जो कॉलिंग देमसेल्फ इज अ बिलीवर, जो बोल रहा अपने आप को कि मैं मसीह का बेटा या बेटी हूँ, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा से पैदा होने का धम बढ़ता है। यू हैव टू चेक आवर स्पिरिचुअल अकाउंट। डू यू हैव सम विटनेसेस? कौन से काम मेरे आपके साथ जाएंगे? ओके, नहीं, कुछ नहीं कहा जाए सब काम यहीं सब मिट्टी में, नहीं, खाली आता है खाली जाए, नहीं। मैं आयत आपको पढ़ना चाहता हूँ, और इस बात को जो खुदा ने मेरा आत्मा दिखाया है, रेवलेशन उसको 14 और 14वां अध्याय, और फिर मैं उसकी 13वीं आयत में से लिखा है 14 की 13, एंड आई हर्ड अ वॉइस फ्रॉम हेवन सेइंग, एंड आई heard a voice from heaven saying, write this, blessed are the dead who die in the Lord, blessed are the dead who die in the Lord from now on. Blessed indeed, says the Spirit, that they may rest from their labors, for their deeds follow them. ऐसे हिंदी में लिखा है। फिर मैंने स्वर्ग से सब सुना, लिख, जो मुर्दे प्रभु में मरते हैं वो अब से धन्य हैं, क्योंकि आत्मा ये कहता है कि अब तो शारीरिक, देखा, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से, अपने सारे मेहनत से विश्राम पाएंगे, और उनके कार्य उनके साथ हो लेंगे। बहुत से लोग जो कहते हैं कि सब कुछ यहीं ख़त्म हो जाएगा, कुछ नहीं भैया। बहुत से लोगों को आने जाते तो कहते हैं कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं खाओ पियो मस्त रहो। अगर मैं विश्वासी होने के नाते इस बात को जान लें कि लेकिन धन्य वो मुर्दे जो प्रभु में मरते। सब मुर्दे जो मर रहे हैं धन्य नहीं हैं। हर एक आदमी जो मर रहा है सो धन्य नहीं है। यहाँ स्पेसिफिकली लिखा है वो मुर्दे जो प्रभु में मरते हैं, वो अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से जो उन्होंने खुदा के लिए करी है, खुदा के राज्य के लिए करी है, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, रूहों को जीतने के लिए करी है, वो अब से धन्य हैं, क्योंकि उनके काम उनके साथ हो जाएंगे। द डीड्स विल फॉलो दैम, मतलब खाली नहीं जाएंगे वो। शरीर में तो सचमुच यही सब कुछ खत्म हो जाएगा, मगर आपकी स्पिरिचुअल डीड्स, आपकी स्पिरिचुअल लेबर, रूहों को बचाने के लिए जो हाई कमीशन को, उस बड़े कमांडमेंट को लेकर आप में जीते रहे, ये चीज़ें आपको फॉलो करेंगे। लेकिन उनके शरीर में तो यहाँ मिट्टी में मिल जाएंगे, मगर उनका आत्मा उन बेस्ट वर्क्स को लेकर, जिन भले कामों के लिए हम सृजे गए हैं, उन कामों का खुद निसाब लेगा। रेवलेशन में आगे लिखा है कि किताबें खोले गई, हर एक के कामों का अनुसार उन्हें बदला दिया गया। ये मत कहें कि मेरा आप खाली हाथ जाएंगे, हम कुछ लेके जाएंगे। और आज मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, मेरी बहन, मेरे भाई, क्या आपके पास ऐसे काम हैं
क्योंकि खुदा ने इन्वेस्ट किया आपके जीवन में। इस उम्र में उसने अपना प्रेम, अपनी दया, अपनी तरस, अपनी दुनियावी आशीष सब कुछ इन्वेस्ट किया और इसको वो मल्टीप्लाई देखना चाहता है। उन तोड़ों को जो उसने दिए हैं उसको वो दुगना देखना चाहता है। वो जीवन का आत्मा जो आप में दिए गए, उसके जीवन के आत्मा के द्वारा दूसरों को जीवन देने वाले, दिलाने वाले परमेश्वर से मिलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको ज़िंदगी दी है। क्योंकि जीवते परमेश्वर के हाथों में बढ़ना बड़ी भयानक बात है। यू कैनॉट गो बिफोर द लॉर्ड एम्प्टी हैंडेड। यहाँ खुदा का कलाम खुद कह रहा है कि उनके काम उनके साथ खुलेंगे, उनके काम जाएंगे जो उन्होंने परमेश्वर के भय में, उसके प्रेम में होकर उस परिश्रम, उस मेहनत, उस लेबर्स को परमेश्वर ऑनर करेगा जो प्रभु में मरते हैं, जो प्रभु की मर्जी को पूरा करते मरते हैं, जो परमेश्वर के ठहराए उस कमीशन को, उस गवाही को पूरा करते हुए आखिर दिन तक विश्वासों के रहते हैं। लेकिन अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी को उद्धार होगा। यकीनन आज मैं और आप ऐसे माहौल में से गुजर रहे हैं। वो छोटी सी बच्ची को, 9 साल की बच्ची को पूरा एश्योरेंस, पूरी गारंटी थी कि मैं प्रभु के पास राज्य में जाऊंगी। मगर ये बुजुर्ग सेवक को याद, इसने अपनी ज़िंदगी का मुआयना किया और कहा कि मुझे नहीं याद पड़ रहा। वो रोने लगा कि मैं खुदा के पास खाली हाथ जा रहा हूँ, मेरे पास एक भी रूह उसको मेरी विटनेस के रूप में खड़े होने, मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने किसी शख्स को खुदा के पास लाने के लिए सही मायने में ज़रिया बना। आज मेरा आपके लिए क्वेश्चन है, मैं और आप कैसे खुदा के सामने जाएंगे? अगर आज उसने जीवन दिया, आज का दिन याहोवा ने बनाया है, परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप अपने जीवन को चेक करें। अगर आप जीवित हैं तो परमेश्वर का अनुग्रह में हैं और कोई वजह नहीं है। आज मेरा आप जीवित हैं, परमेश्वर का अनुग्रह में है। जो हमसे पहले गए, चले गए, उनसे किसी भी तरीके से बेहतर नहीं है। बहुत से विश्वासी परमेश्वर के दास लोग अच्छी मेहनत करके खुदा में सो गए, उनके काम उनके साथ फॉलो हो जाएंगे। मगर मैं और आपको क्या गारंटी है? आज एक सोचने का विषय है, आज एक बड़ा सोचने का विषय है। मेरी बहन, मेरे भाई, प्रभु का आत्मा आपको बातचीत करे। मैं और आप खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ चीज़ें हमारे साथ जाएंगी और उसी का हिसाब किताब होगा। हालेलुया। प्रभु का वचन सब उपदेशक में परमेश्वर के दास सुलेमान, सबसे वाइजेस्ट मैन, बुद्धिमान आदमी कह रहा है, बहुत सी चीज़ों को पढ़ना थका देता, मगर अंत की बात यह है, मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं को पूरा कर। क्योंकि उसने शरीर में होकर जो भी कुछ अच्छा है बुरा करा है, उसका न्याय परमेश्वर करेगा। इस शरीर में रहते हुए, ज़िंदगी में रहते हुए आप जो कुछ परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, दिस इज़ काउंटेबल इन द साइट ऑफ गॉड, और वो कार्य आपके साथ चाहेंगे। आज मैंने आप आत्मा में पूछे कि डू यू हैव श्योरिटी? खुदा का आत्मा क्या अंदर से आपको इस बात के लिए थपथपाहट या शाबाशी दे रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, सचमुच तो वो कर रहा है जो मुझे पसंद आ रहा है? और क्या ये 14:13 रेवलेशन मेरे आपके लिए अप्रोप्रिएट, रेलेवेंट या मेरे पर फिट बैठेगा कि धन्य वे मुर्दे जो प्रभु मरते हैं, क्योंकि वो अपने परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके काम उनके साथ हो लेंगे। कौन से काम हो मेरे आपके जाएंगे, बाकी सब कुछ यहाँ खत्म हो जाएगा। यकीनन वो काम जो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए करे हैं, रूह को बचाने के लिए और लोगों के लिए बरकत का ज़रिया बनने के लिए, वो चीज़ें खुदावन उसको रिवार्ड करेगा। मेरा आपके लिए वक्त है। जीते जी अपनी कन्फर्मेशन, यहाँ की दुनियावी जर्नी के लिए हम बड़ी कन्फर्मेशन, मेरी टिकट बुक होनी चाहिए, मेरी टिकट कंफर्म होनी चाहिए, फ़्लाइट की टिकट। और आप ऐसे बेरंग किसी में नहीं जाना चाहते कैजुअली। अगर आपको उस स्पिरिचुअल बुकिंग, उस स्पिरिचुअल जगह पे जाने के लिए, इस जर्नी के लिए, यू हैव टू बुक योर सीट, कन्फर्मेशन चाहिए। लिसन द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, क्योंकि मैं आप खाली हाथ परमेश्वर के पास नहीं कर सकते। परमेश्वर इन दोनों गवाहियों के द्वारा, यकीनन जिसने इतने सालों से आज भी मुझसे बातचीत कर रहा है, मैं प्रतिदिन अपने जीवन को जांचते हुए प्रभु मैं बता खुदा बाप, मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता, प्लीज़ हेल्प मी लॉर्ड जीसस। प्रभु आप सब भी बातचीत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।